नमस्कार। आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो बीएससी फाइनल ईयर का टॉपिक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। इससे पिछले चैप्टर्स में हमने सॉइल के जो दूसरे पैरामीटर्स हैं जैसे कि सॉइल डेवलपमेंट या सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल प्रोफाइल यानी मृदा का निर्माण और मृदा परिच्छेदिका के बारे में पढ़ा था। और आज हम उसी सीक्वेंस में जो इडेफिक फैक्टर हैं जिनके अंदर सॉइल से रिलेटेड जो पैरामीटर्स हैं उनको इंक्लूड किया जाता है, तो उसी इडेफिक फैक्टर के अंदर आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल यानी मृदा के भौतिक गुण। तो उसके अंदर हम सबसे पहला जो फिजिकल प्रॉपर्टी सॉइल की पढ़ेंगे वो है सॉइल टेक्सचर। इसको मृदा का गठन भी कहा जाता है। तो जो सॉइल होती है या जो मृदा होती है उसके अंदर डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज यानी मृदा के अंदर अलग अलग आमाप के कण पाए जाते हैं। उन कण को कहा जाता है मृदा कण या सॉइल पार्टिकल्स। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनके ऊपर सॉइल की कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंड करती है। जैसे ये पार्टिकल होते हैं वो मृदा के अंदर जो उसकी मृदा की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है यानी मृदा की जो जल धारिता है उसका निर्धारण करते हैं। तो ये होता है इसका एक जो प्रॉपर्टीज है डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं अब उनकी साइज के ऊपर डिपेंड करती है। तो जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि जो सॉइल है उसके अंदर जो वाटर को रख पाने या उसको रिटेन करने की कितनी एबिलिटी है वो होती है सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जो कि सॉइल के पार्टिकल साइज यानी उसके जो मृदा के कण की आमाप के ऊपर निर्भर करता है। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी होती है जो कि पार्टिकल साइज से रिलेटेड है, वो है एरेशन। एरेशन का मतलब होता है मृदा के अंदर पोरोसिटी कितनी है, मृदा के अंदर पोरोसिटी या मृदा के अंदर वायु प्रवाह, मृदा के अंदर वायु प्रवाह कितना है वो भी जो है इसके पार्टिकल साइज या उसके जो मृदा के कणों के आमाप के ऊपर निर्भर कर रहा है। अगर सॉइल पार्टिकल की साइज छोटी है, जैसे कि हम अभी आगे बात करेंगे, जैसे कि क्ले सॉइल है, तो क्ले सॉइल के अंदर पार्टिकल साइज छोटी होने के कारण उसके अंदर वहां पर जो एरेशन होता है या जो वायु होती है मृदा वायु वो कम हो जाती है। और अगर पार्टिकल साइज बड़ी है तो एरेशन या जो मृदा वायु है वो ज्यादा होगी। तो ये कुछ इसके पैरामीटर्स थे जो कि पार्टिकल साइज के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब इंटरनेशनल सॉइल साइंस सोसाइटी भी है एक, जो कि सॉइल से रिलेटेड पैरामीटर जो है उसको डिसाइड करती है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर सॉइल साइंस। तो उस सोसाइटी ने जो ये पार्टिकल्स होते हैं मृदा के जो कण होते हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं मृदा कण, इनको अलग अलग नाम दिए हैं उनके साइज के आधार पर। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अगर हम सॉइल पार्टिकल्स को इधर लिखें, सॉइल पार्टिकल्स को इधर लिखें और इस तरफ इन पार्टिकल्स की साइज हो जाती है जो कि डायमीटर है। डायमीटर यानी उनका जो व्यास होता है, इसको हम माइक्रोमीटर के अंदर मापते हैं। माइक्रोमीटर के अंदर हम इनकी साइज को मापेंगे। तो ये जो हो गई इसकी साइज हो गई। तो इंटरनेशनल सॉइल साइंस जो सोसाइटी है उसने जो सबसे फर्स्ट जो है इसका सॉइल पार्टिकल दिया है वो है कोर्स सैंड। इसको मोटी बालू भी कहा जाता है। इसके अलावा जो इसका सेकंड पैरामीटर है वो है फाइन सैंड। इसको बारीक बालू भी कहा जाता है।
और इसके बाद में इसका जो थर्ड पैरामीटर है सॉइल पार्टिकल्स का, वो होता है सिल्ट। सिल्ट और फोर्थ होता है क्ले। सिल्ट को कहा जाता है गाद और क्ले को कहा जाता है मृत्तिका या चिकनी मिट्टी। और अब हम इनके साइज की बात करते हैं। तो जो कोर्स सैंड होता है उसकी साइज होती है लगभग 2000 से लेकर के 200 माइक्रोमीटर तक। और जो ये कोर्स सैंड की साइज हो गई, फाइन सैंड की साइज होती है 200 से लेकर के 20 माइक्रोमीटर तक। और जो ये सिल्ट या जो गाद है इसकी साइज होती है 20 से लेकर के 2 माइक्रोमीटर तक। और अगर साइज अगर 2 माइक्रोमीटर से छोटी है तो उसको कहा जाता है क्ले या मृत्तिका। यानी जो क्ले है इसकी साइज होती है 2 माइक्रोमीटर से छोटी। तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर सॉइल साइंस या इंटरनेशनल सॉइल साइंस सोसाइटी जो है उसके अकॉर्डिंग ये क्लासिफिकेशन है सॉइल पार्टिकल्स का, जिसके अंदर इनके नाम दिए हुए हैं और उनकी साइज बताई गई है। अब जैसे जो सॉइल होती है उसके अंदर ये सभी जो पार्टिकल्स होते हैं वो अलग अलग प्रोपोर्शन या अनुपात में पाए जाते हैं। इन सभी जो पार्टिकल्स हैं इनका अलग अलग अनुपात जो है वो मृदा का निर्धारण करता है कि मृदा किस प्रकार की होगी, पौधों की वृद्धि के लिए वो अनुकूल है या नहीं है। तो उसके ऊपर प्रोपोर्शन जो है इसका अनुपात वो निर्भर करता है। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो जो सोइल है उसके अंदर अलग अलग अनुपात के अंदर सॉइल पार्टिकल्स पाए जाते हैं। डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ दी सॉइल पार्टिकल्स। दी सॉइल पार्टिकल्स यानी कोर्स सैंड, सिल्ट सैंड, क्ले या फाइन जो सैंड होती है, इन सभी का अलग अलग अनुपात पाया जाता है अलग अलग प्रकार की सॉइल के अंदर। तो इन प्रोपोर्शन के आधार पर जो सॉइल के कुछ टाइप दिए गए हैं, जैसे कि एक टाइप होता है सॉइल का सैंडी सॉइल। जो ये सैंडी सॉइल होता है, सेकंड टाइप होता है सिल्टी और थर्ड टाइप होता है क्ले सॉइल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो सैंडी सॉइल होती है उसके बारे में। तो जो सैंडी सॉइल होती है उसका ये कैरेक्टर होता है कि उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी कि जो मृदा जल धारिता, मृदा जो जल धारिता होती है वो बिल्कुल कम होती है, लिटिल होती है। मृदा जल धारिता जो है वो कम होती है। और इसके बाद में अगर हम इस सिल्टी सॉइल की बात करें तो इसके अंदर जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो अच्छी मानी जाती है। और जो ये सिल्टी सॉइल है वो प्लांट की ग्रोथ यानी पौधों की वृद्धि के लिए सबसे अनुकूल जो मृदा होती है वो होती है सिल्टी सॉइल। तो इसके बारे में हम कह सकते हैं गुड फॉर प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ यानी पादप वृद्धि के लिए इसको सर्वोत्तम मृदा माना जाता है। पादप वृद्धि के लिए इसको सिल्टी सॉइल जो इसको बेस्ट माना जाता है। इसके बाद में हम क्ले सॉइल की बात करें तो जो क्ले सॉइल होती है उसके अंदर जो ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ये मैक्सिमम होती है। सर्वाधिक जो मृदा जल धारिता है वो इस क्ले टाइप के सॉइल में मिलती है। और इससे इसका जो कुछ ड्रॉबैक्स या इसके कुछ नुकसान ये होते हैं कि इसके अंदर जो प्लांट है वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, यानी प्लांट ग्रोथ के लिए ये सूटेबल नहीं मानी जाती है। तो इसके बारे में हम कह सकते हैं नॉट सूटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ। तो ये क्ले सॉइल के बारे में हो गया। अब जो क्ले सॉइल होती है उसके कुछ ड्रॉबैक्स इस प्रकार हो सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो सॉइल पार्टिकल की साइज है वो बहुत छोटी होती है।
तो जब रेनी सीजन होता है तो क्ले सॉइल के बारे में हम कह सकते हैं, इसी क्ले सॉइल के बारे में हम बात करते हैं। तो जो रेनी सीजन होता है, जब बारिश का मौसम होता है, तो ये जो क्ले सॉइल है उसके अंदर वाटर लॉग कंडीशन लागू हो जाती है। वाटर लॉग का मतलब होता है जलाक्रांत, यानी जो वाटर है, पानी है, वो नीचे नहीं जा पाता है क्योंकि पार्टिकल साइज इसके अंदर बहुत छोटी होती है, इसलिए जो जल है वो मृदा के ऊपर जमा हो जाता है। इसको कहा जाता है वाटर लॉग कंडीशन। इस कंडीशन के कारण भी इसके अंदर जो प्लांट है या जो पादप है वो उग नहीं पाते हैं। इसके अलावा दूसरा ड्रॉबैक है कि जब ड्रॉट सीजन हो, जब सूखा एनवायरनमेंट हो, तो ये जो सॉइल होती है वो बहुत हार्ड हो जाती है, बहुत कठोर हो जाती है। इस कारण भी इसके अंदर जो पौधे हैं वो नहीं उग पाते हैं। तो ये जो है अलग अलग प्रोपोर्शन थे सॉइल पार्टिकल्स में, उसके आधार पर हमने सॉइल को जो है इनके अंदर डिवाइड किया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि कुछ अलग अलग टाइप की सॉइल्स होती है जिनका हो सकता है केमिकल कंपोजिशन वगैरह अलग अलग हो, सॉइल पार्टिकल साइज अलग अलग हो, तो उनके कुछ नाम दिए गए हैं। जैसे कि फर्स्ट टाइप है वो है लोम सॉइल। तो जो लोम सॉइल है उसके अंदर सॉइल पार्टिकल्स या जो मृदा कणों का अनुपात अलग अलग होता है और इसके अंदर अलग अलग प्रकार के मृदा कण पाए जाते हैं। जैसे इसके अंदर सैंड भी होगा, साथ में सिल्ट भी पाया जाएगा, क्ले भी होगा और साथ में इसके अंदर ह्यूमस पाया जाएगा। तो जो लोम सॉइल है इसके अंदर ये सभी जो मृदा के कण हैं वो पाए जाते हैं। और इस लोम सॉइल को प्लांट की ग्रोथ यानी पादपों की जो वृद्धि के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। तो ये इसके बारे में हम कह सकते हैं बेस्ट फॉर प्लांट ग्रोथ। बेस्ट इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर जो ये अलग अलग पार्टिकल्स हैं उनका अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे अगर सैंड है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मृदा के अंदर पोरोसिटी ज्यादा होती है। पोरोसिटी यानी एरेशन जो होता है, वायु, मृदा वायु ज्यादा होगी, तो पोरोसिटी बढ़ गई सैंड के कारण। और ये जो सिल्ट और क्ले होता है उसके कारण मृदा के अंदर जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। तो पोरोसिटी बढ़ गई, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गई और जो ह्यूमस है उसके कारण सॉइल के अंदर जो पोषक पदार्थ हैं वो बने रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। तो पोरोसिटी हो गई, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गई, मृदा के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी पर्याप्त मात्रा में है ह्यूमस के कारण। तो इन सभी पैरामीटर्स के कारण जो लोम सॉइल है उसको पादप वृद्धि के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है। इसके अलावा एक सॉइल का और टाइप होता है कैल्केरियस सॉइल। कैल्केरियस सॉइल जो होती है उसका कैरेक्टर ये होता है कि उसके अंदर लगभग 90 से 100% कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम के ऑक्साइड्स हो सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं या इसको ह्यूमस कह सकते हैं, ये सभी नेग्लिजिबल। जो कैल्केरियस मृदा होती है उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम के ऑक्साइड ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और जो पोषक पदार्थ हैं वो बहुत कम मात्रा में या बिल्कुल ना के बराबर पाए जाते हैं। इस कारण जो अधिकतर पौधे तो इसमें ग्रो नहीं कर पाते हैं और जो पौधे इस कैल्केरियस सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं उनको कहा जाता है कैल्सिकोल प्लांट्स। तो ये कैल्सिकोल प्लांट्स, इनके अंदर अगर मरुद्भिद लक्षण है, जीरोफिटिक कैरेक्टर्स, मरुद्भिद लक्षण अगर इन कैल्सिकोल प्लांट के अंदर पाए जाएं तो वो प्रकार के जो पौधे होते हैं वो कैल्केरियस जो सॉइल है, कैल्केरियस सॉइल, उसके अंदर वो ग्रो कर पाने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा सॉइल का एक और टाइप भी होता है
सेलाइन एल्कलाइन सॉइल। इस प्रकार की जो मृदा होती है सेलाइन, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है इसके अंदर सोल्ट पाए जाते हैं, तो ये जो मृदा होती है उसके अंदर अधिक मात्रा में सोल्ट होते हैं, तो रिच इन NaCl। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, जो सोल्ट होता है वो इस सॉइल के अंदर ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा। और इस सॉइल के अंदर जो प्लांट उगते हैं उनको कहा जाता है हेलोफाइट, या इसको कहा जाता है लवणोद्भिद। तो ये सेलाइन एल्कलाइन सॉइल है जिसके अंदर सॉल्ट की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। तो ये था प्लांट के जो सॉइल है उसके टेक्सचर के बारे में, यानी मृदा गठन के बारे में। थैंक यू।